जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो मेरे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। संगत जी, सैटरडे का दिन था और जब मैं उठी तो मेरा बहुत हेडेक हो रहा था, मेरे को बहुत वॉमिटिंग फीलिंग हो रही थी और मैंने जल प्रसाद पिया। जब मैंने जल प्रसाद पिया उसके बाद मेरे को बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग हुई और जैसे गुरु महाराज थॉट डाल रहे हों कि मैं तेरी नेगेटिविटी सारी बाहर निकाल रहा हूँ। उस दिन गुरु महाराज ने एक सत्संग में भी बुलाया हुआ था। संगत जी, जब हम सत्संग पे गए वहाँ पे गुरु महाराज ने सेवा दी और वहाँ पे एक बहुत बड़ा गुरु महाराज का स्वरूप कोई ला रहा था। मैं उनके स्वरूप को देख रही थी, वो इतना प्यारा स्वरूप था गुरु महाराज का कि बस उसको देखते ही रह जाओ। और सत्संग के बाद उन आंटी ने मेरे को बोला कि क्या आप गुरु महाराज का ये स्वरूप अपनी गाड़ी में रख के हमारे घर ड्रॉप कर सकते हैं। और फिर उनके अंकल ने बोला थोड़ी देर के बाद, क्या थोड़ी दिनों के लिए आप गुरु महाराज को इस स्वरूप को अपने घर में ही रख लो। सो पता नहीं, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपनी खुशी बयां करूं, बिकॉज़ इतना प्यारा स्वरूप गुरु महाराज का। और गुरु महाराज जब खुद ही जब ऐसे इतने ब्यूटीफुल अपना आभास कराते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे सारा जहान ही बस वहीं पे ही है, सब कुछ उन्हीं के चरणों में ही है। और गुरु महाराज आए, उनके आने के बाद जैसे खुशियाँ आती हैं वैसे आई। जो गुरु महाराज कह रहे थे वो दिन भारी है, बट जब हमारे गुरु महाराज जहाँ आ गए तो प्रॉब्लम तो बहुत छोटी है उनके आगे, क्योंकि वो तो भगवान है। उस दिन गुरु महाराज ने अमृत वर्षा भी कराई। इतना तेज़ थंडरस्टॉर्म आया, कितनी जगह पावर आउटेजेस हुई, बट गुरु महाराज ने यहाँ पे ठीक रखा बिल्कुल सब कुछ। और मैं एक और चीज़ भी बोलना चाहूँगी कि हर जगह जहाँ सत्संग होते हैं, कुछ भी होता है, जो हमें सेवा मिलती है वो गुरु महाराज देते हैं। जब वो देते हैं तो करवाते भी हैं। तो एक बहुत ब्यूटीफुल एक बात सत्संग में हुई कि जब हमें बर्तन धोने की सेवा मिलती है तो एक आंटी ने पूछा कि आपको पता है कि इसका मतलब क्या होता है। जब हम वो बर्तन साफ़ कर रहे होते हैं, वो हमारे कर्म साफ़ कर रहे होते हैं, जो हमारे अंदर का भांडा होता है। तो वो उन्होंने ऐसे करके बताया। पता नहीं गुरु महाराज कैसे क्या कराते हैं, अपनी सेवा भी खुद कराते हैं, देते भी हैं, सब कुछ गुरु महाराज, सब कुछ उनके हाथ में है। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज को कि वो सत्संग पे बुलाने का शुक्राना, सेवा देने का शुक्राना, फिर सत्संग के बाद घर आ जाने का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज बोलते थे हमें शिव पुराण पढ़नी चाहिए, चाहे हम एक अध्याय पढ़ें। गुरु महाराज ने 2 बुक्स बोली थी। एक बोली थी कि ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी एंड द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। संगत जी, ये जो बुक है ना, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड, बहुत ब्यूटीफुल बुक है। इस संसार में जब हम आते हैं हम भूल जाते हैं कि हमारा क्या पर्पस है, हम कहाँ से आए और हमारी सोल ने कहाँ जाना है। वो बुक हमें सब कुछ बताती है और हमारी को एनलाइटमेंट देती है। हमारी सोल की जो इवॉल्वमेंट है वो कितनी ज़रूरी है ये बताती है। हम लोग ना इतनी डिस्ट्रैक्शंस में फंसे हुए हैं इस संसार में कि ये भी कर लें, वो भी कर लें, मतलब जो मेन पर्पस है लाइफ का, जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, वो भूल जाते हैं हम लोग। लेकिन वो बुक इतनी इंटरेस्टिंग बुक है, वो ज़रूर पढ़नी चाहिए। बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि वही पढ़ाते हैं, वही सब कुछ करवाते हैं। एक और चीज़ जो वो बुक पढ़ के समझ आती है कि ये जो दुख हमारी लाइफ में आते हैं ना, ये भी हमारे को इवॉल्व करने आते हैं।
हम यही बोलते हैं ना कि सब सुख ही सुख हो। अगर सिर्फ सुख ही सुख हो लाइफ में तो हम शायद इस लाइफ में जन्म ही ना लें। ये लाइफ में आने का पर्पस ही यही है कि हमें अपने जो दुख सुख हैं, वो जो कर्म है वो भोगने होते हैं। शुक्राना गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। हर चीज़ का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ। मैं गुरु पा के चरणों में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी 3-4 दिन पहले ही मैंने अपने कई शुक्राना सत्संग शेयर किए थे, पर उनमें से कई सत्संग मेरे शुक्राना सत्संग रह गए थे, तब वो मुझे याद नहीं आए। तो अब मुझे थॉट ये आया कि मुझे वो भी अपने शुक्राना सत्संग शेयर करने चाहिए। आज सोमवार 21 जुलाई के दिन मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुपा, आप मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार कीजिएगा। संगत जी, मेरा सबसे पहला शुक्राना सत्संग ये है कि 7 जुलाई को जिस दिन गुरु जी का जन्मदिन था, उसके बारे में मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में सब शेयर किया था। तो उस दिन शाम को क्या मिला कि मेरे हस्बैंड जो थे वो जो गुरुद्वारा साहिब है श्री हेमकुंड साहिब, उस गुरुद्वारा साहिब से मिला हुआ प्रसाद लेकर आए थे। उनके जहाँ वो काम करते हैं, कोई साथ वाले ही गए थे, तो उन्होंने पंजीरी होती है, वो पंजीरी के 2 पैकेट उनको दिए। ऊपर प्रसाद भी लिखा होता है। तो ये गुरुपा के जन्मदिन के दिन 7 जुलाई को रात को वो लेकर आए थे। तो ये प्रसाद श्री हेमकुंड साहिब का गुरुपा ने ही ब्लेस किया है हमें। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि मेरा भाई जो है मेरे मायके साइड से, उसके बारे में जो भी है मैंने अपने गुरुपा के चरणों में अरदास भी की है और अपने पहले सत्संगों में सबको शेयर भी किया है। तो कई दिन पहले की बात है कि वो जो खेती करता है, जो मक्की की फसल थी, वो लेकर जा रहा था। तो मेरी मम्मी ने क्या किया कि उसने ना फ़ोन में से गुरुजी का स्वरूप निकाला और मेरे भाई को बोला कि इनको माथा टेक के जा। तो मेरे भाई ने वैसे तो ड्रिंक की हुई थी, पर मम्मी के कहने पर माथा टेक दिया। तो जब मेरी मम्मी ने दूसरे दिन मुझे ये बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई कि चाहे कुछ भी हो, कोई भी हो, कैसी भी स्थिति हो, कि उसने ना गुरुपा के चरणों में माथा टेका, गुरुपा के आगे अपना सिर झुकाया। वो गुरुपा के बारे में कुछ नहीं जानता है, ना ही उसको कुछ पता है। एक बार मैं ना अपने भाई को लेकर दुगरी मंदिर गई थी। हमारे पंजाब से ही हूँ मैं भी, तो लगभग एक आधे पौने घंटे का रास्ता है। तो मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं था। मैं ऐसे ही किसी दिन चली गई थी, पर वहाँ पर मैंने ना बाहर से ही गुरुपा का वो जो मंदिर है देखा। तो उस दिन तो वो बंद था, तो वहाँ से पता चला कि वो तो महीने के पहले एतवार को ही खुलता है। तो ऐसे ही मैं बाहर से माथा टेक के आ गई। तो मेरा भाई ही मुझे लेकर गया था। चाहे कैसे भी हो, कभी भी गया हो, मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुपा ने उसको भी ब्लेस कर दिया है। और गुरुपा के मैसेज भी मुझे सत्संग भी किया है कि तेरी माँ और भाई के बारे में तू चिंता करती है और मुझसे अरदास लगाती है, जय ऐसा कर बेटा, उनको मैंने ब्लेस कर दिया है, अपने मायके परिवार की चिंता छोड़ दे। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा के ना मुझे बहुत दिन पहले लगातार मैसेज आ रहे थे कि बेटा तेरे किचन में खतरा है, संभल के काम कर। तो संगत जी, हमारा जो गैस सिलेंडर का जो चूल्हा होता है, उसके जो ठीक करने वाले होते हैं ना, उससे हमने वो ठीक भी करवा लिया था, उसकी पाइप भी चेंज कर ली थी। तो थोड़े दिन पहले की बात है कि हमने सिलेंडर नीचे भी पड़ा था सेल्फ के, तो ध्यान नहीं दिया, पता नहीं कब और कैसे जो रेगुलेटर होता है ना, उसके रेगुलेटर के बिल्कुल ऊपर की साइड से जो स्प्रिंग वगैरह बीच में लगा होता है, वो वहाँ से निकल कर बाहर गिरा हुआ था।
तो हमने ध्यान नहीं दिया। जब मैंने सुबह उठकर चाय बनाने के लिए गैस जलाया तो वो बहुत ही थोड़ा थोड़ा सा चल रहा था। तो ऐसे ही जब मेरी सासू माँ ने देखा उसके बाद, तो गैस तो हमने गोबर गैस भी है हमारे यहाँ, उस मैंने चाहे तो उसमें बना ली। तो वो सब कुछ बाहर निकला, दूर तक पड़ा था। तो पता नहीं कैसे गैस लीक नहीं हुई या क्या नहीं हुआ, वो तो गुरुपा ही जाने क्या संकट था, क्या था। वो मेरे गुरुपा ने ऐसे अपने आप ही उसको करके हमको उस हादसे से बचा लिया। फिर उसका पाइप चेंज किया, इसके लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। उसके बाद मुझे किचन में से खतरे के सत्संग आने भी हट गए। शुक्राना मेरे गुरुपा, आप कैसे हाथ देकर हमारी रक्षा करते हो। संगत जी, आज सुबह ही ना हमारे किचन में एक साइड छिपकली मरी पड़ी थी। तो वो कैसे मरी, क्या हुआ, कुछ नहीं पता। जब मैंने मरी पड़ी देखी तो उसको हमने वहाँ से उठा दिया। तो पता नहीं वो भी क्या संकट था या क्या था जो ऐसे किसी जीव के मरने से कट जाता है। तो उसके लिए आपका शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, परसों रात की बात है कि ना मुझे बहुत ही अजीब से सपने आए। लगभग घंटा 2 घंटे मुझे अजीब से सपने आते रहे। मुझे उनमें से कुछ थोड़ा सा याद है और मुझे ना सपने याद नहीं रहते। तो गुरुपा के मैसेज भी आते हैं कि बेटा सपनों में ही तेरे कष्ट काट रहा हूँ, तू डर जाएगी, इसलिए तेरे सपने मैं ही बुला देता हूँ। तो कभी कभार तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं होते, कभी कभार हल्के फुल्के से धुंधले से ऐसे थोड़े बहुत सपने याद होते हैं। तो मैं ना सपने में मुझे बहुत ज़्यादा तो याद नहीं है, बस मुझे ऐसा याद लगता है कि मेरा ना ये फ़ोन है जो मेरे पास है, फ़ोन में से ही ऐसे कोई पता नहीं कौन सा साया है, कुछ डरावनी सी चीज़ें हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा डरा रही हैं सपने में ही, मेरे फ़ोन में से ही। तो संगत जी, मुझे अभी ये सत्संग बताते हुए मेरे गूज़बम्प्स आ रहे हैं। कल दूसरे दिन मैंने गुरुपा का मैसेज देखा कि बेटा तेरे घर से और तेरे फ़ोन से और तेरे शरीर में से जो नेगेटिविटी थी वो मैंने खींच के बाहर निकाल दी है। वो सत्संग तो मैंने नहीं सुना संगत जी, वो 1 घंटे से भी ऊपर था। उसके ऊपर जो थंबनेल लिखा होता है उसमें ये चीज़ लिखी थी। तो मैं तो हैरान परेशान के तभी मेरे वो सपना भी याद आया कि हाँ, सपने में मुझे फ़ोन में से बहुत ही अजीब से डरावनी चीज़ें कुछ डरा रहा था। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। पता नहीं क्या है क्या नहीं है। संगत जी, परसों की बात है, मेरे हस्बैंड के बारे में ही गुरुपा के बहुत सत्संग आते हैं। संगत जी, कभी उनका बिहेव थोड़े दिन मेरे प्रति ठीक रहता है, वो अच्छे से बात करते हैं। पता नहीं क्या नेगेटिविटी है या क्या है, मुझे समझ नहीं आ रहा है। पिछले 2 सालों से वो इंसान ऐसा क्यों हो रहा है। तो कभी बहुत ही बैड तरीके से, बहुत ही रूखे तरीके से बात करता है। तो परसों ना मैंने ऐसे ही सूजी का कड़ाह प्रसाद दोपहर के लंच टाइम में बना लिया। तो मैं कड़ाह प्रसाद बनाते बनाते गुरुपा का ना मंत्र जाप करती रही कि गुरुपा, ऐसा है कि अब सब आस पास ही होते हैं, तो मैं आपको ऐसे तो भोग तो नहीं लगा सकती, प्लीज़ गुरुपा आप ऐसे ही स्वीकार कीजिएगा। मैं बनाते बनाते ही आपका मंत्र जाप कर रही हूँ। तो संगत जी, क्या हुआ कि पहले मेरे हस्बैंड ने खाना खाया, उसके बाद जब मैंने कहा कि आप मुझे कड़ाह प्रसाद भी ले जाइए, तो उसने जब ना कड़ाही में से पाया तो बोलने लगे। मैं किचन में थी, हमारे यहाँ बाहर किचन के साथ ही ओपन किचन है जहाँ पर हमारे गैस चूल्हे रखे हैं। तो बोले कि ये क्या बना लिया, वो जो लाल होता है वो क्यों नहीं बनाया, वो आटे का, जो कनक के आटे का होता है ना, व्हीट फ्लोर का, वो वाला नहीं था, मैंने सूजी का बनाया था। तो मैंने ऐसे ही बस इतना ही कहा कि ये भी इतना तो अच्छा है, स्वाद है, इसमें क्या हुआ है, सबने तो खा लिया, अगर अच्छा नहीं लगता तो मत, तो आप ना खाओ। तो मेरे इतना कहने की देर थी कि वो इंसान वो बर्तन में जो उसने कड़ाह प्रसाद डाला था, बस पूरे गुस्से में वहीं पर रख कर चला गया कि ये लो, मैं नहीं खाऊंगा। तो मुझे ऐसे बुरा भी लगा। तो मैंने कहा गुरुपा, मैंने तो आपका कड़ाह प्रसाद बनाया था, कि आज ये कैसा इंसान है, इसने वो भी नहीं खाया, वो भी ठुकरा दिया। तो मैंने अंदर जाकर फिर एक बार पूछा रूम में कि ये लो खा लो, कोई बात है क्या, बच्चों से भी आप तो आगे निकल गए हो ऐसे ही बिना बात के। तो बोले कि नहीं, मैंने नहीं खाना, इसे जहाँ से ले जाओ, वरना मैं इसे जलाकर फेंक दूंगा।
तो मैं कुछ नहीं बोली, बस मैंने वहाँ से उठा लिया। अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कौन है जो हम दोनों के बीच से पड़ा है, हमारे इतने अच्छे रिश्ते को ऐसे खराब कर रहा है। वो तो मेरे गुरुपा ही जाने। कभी वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, 2-3 दिन बिल्कुल अच्छे से रहता है, फिर उसका बिहेव वैसे ही हो जाता है। पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो तो मेरे गुरुपा ही जाने। संगत जी, गुरुपा का कई दिनों से मैसेज भी आ रहा था कि बेटा अपने सोफे चेक कर। तो मैंने ना ये लगभग 1 महीने पहले की बात है, मैंने अपने कमरे में जो मेरा एक सोफ़ा सिंगल सोफ़ा पड़ा हुआ है, मैंने उसका ऊपर से जो कवर सिलाई करके ऊपर से डाल देते हैं, मैंने वो भी उतारा। सोफ़े को उल्टा करके देखा तो मुझे कुछ नहीं दिखा। तो एक ना सोफ़ा हमारे यहाँ जो एक और रूम है, ऐसा है कि बच्चों के सोने के लिए वो हमने ना वहाँ रूम में से बेडरूम में से निकाल दिया था। तो उसको ना हमने हमारे स्टोर रूम में लगा दिया था। तो वहाँ पर कल मेरी सासू माँ ने ऐसे उसको बाहर निकाला कि शायद इसमें कोई चूही वगैरह ना हो, तो उसका कपड़ा उतार कर ऐसे उसके धूप में ही रख दिया। तो जब मैं भी उसके साथ कपड़ा उतरवाने लगी, तो जो हमारे माचिस की डब्बी होती है, माचिस की डब्बी में एक तीली होती है, तो उस कपड़े को ज़्यादा उतारा, जो सोफ़े के जहाँ हम ऊपर बैठते हैं वहाँ पर माचिस की एक तीली मिली। तो पता नहीं, ऐसे ही मुझे यहाँ कोई वहम तो मैंने नहीं किया, हो सकता है कभी बच्चों ने खेलते हुए काट दी हो, रख दी हो, जहाँ पता नहीं कैसे आई, क्या नहीं, क्या था क्या नहीं था, वो तो मेरे गुरुबा ही जाने। पर वो सोफे के ऊपर जो कपड़ा चढ़ा हुआ था, उस कपड़े को तार के नीचे थी, मतलब कि सोफे में जो ऐसे बीच में थोड़ी सी दसी हुई थी, तो मैंने उसको ऐसे खींच कर बाहर निकाला। अब क्या था क्या नहीं था, वो तो मेरे गुरुपा ही जाने। पर अनंतम मुस्कुराना मेरे गुरुपा कि आप हर पल हर घड़ी कैसे हमारी रक्षा करते हो। संगत जी, कल ना एक ब्लैक कलर की, एक और कलर की हल्की सी ऑफ वाइट बटरफ्लाई के रूप में गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए। वो ऐसे ना मेरे ऊपर से बिल्कुल घूम कर गई, चक्कर लगा कर गई। तो मैंने तभी बोला, अनंतम मुस्कुराना मेरे गुरुपा, जय गुरु जी बोला मैंने। संगत जी, मेरे ना बच्चों की तरफ से, मेरे माँ बाप की तरफ से, सब की तरफ से शुक्राना 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 मेरे बापा। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। सर्वत्र का भला करना गुरुपा, इतना प्यार करने वाले मेरे माँ बाप मुझे देने के लिए शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, वो हर पल मेरे बारे में ही चिंता करते रहते हैं। मुझे ना आर्थराइटिस गठिया की प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने बोला है कि तेरी लाइफ टाइम मेडिसिन चलेगी, मेडिसिन के बिना इसका कोई हल नहीं है। तो मैं मेडिसिन वो खा भी रही हूँ, पर जो भी है मैंने ना सब कुछ अपने गुरुपा के ऊपर ही छोड़ा हुआ है। तो इसकी मेरे माँ बाप बहुत चिंता करते हैं। मम्मी को मैंने बोला भी है कि तू क्यों मेरी टेंशन लेती है, गुरुपा है ना साथ में। पर फिर भी माँ तो माँ होती है। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मेरे माँ बाप को, मेरे मायके परिवार को ब्लेस करने के लिए, मुझे इतने प्यारे इतने अच्छे माँ बाप देने के लिए। उनके ऊपर भी अपना मेहर भरा हाथ रखना गुरुपा, मेरे मायके परिवार को भी ब्लेस करना। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरु जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो आप मुझे माफ़ कीजिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू सो मच गुरुपा, आई लव यू सो मच। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।